नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात बदायूं की करेंगे, जहां बिलसी थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के जेवर और नकदी बरामद की है। इसके साथ हम रुक करेंगे जलेसर की ओर, जहां ब्राह्मण समाज महासभा की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में समाज के उत्थान और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश दिया गया। अब खबरें विस्तार से। आगरा के इत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से लखनामई गांव में सीटू चौहान द्वारा विशाल जन सुविधा कैंप का आयोजन किया गया। निजी खर्च से आयोजित इस निःशुल्क कैंप में ग्रामीणों के लिए आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड, ई श्रम कार्ड और पेंशन योजना सहित कई सरकारी सेवाओं के स्टॉल लगाए गए। कैंप में 75 आयुष्मान कार्ड, 125 श्रमिक कार्ड, 60 ई श्रम कार्ड और 40 पेंशन योजनाओं के लिए पंजीकरण किए गए। स्थानीय प्रधान दाऊ दयाल बघेल ने भी व्यवस्थाओं में सहयोग किया। कैंप प्रभारी अभिषेक सिंह और बसंत यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर योजनाओं का लाभ लिया। ग्रामीणों ने गांव में ही सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के इस प्रयास की सराहना की। लगातार जो कैंप चला लखनऊ में पहुंचा है, किस तरह की लोगों में जागरूकता है और किस तरह से कैंप के माध्यम से लोगों को लाभ है? जागरूकता तो भाई साहब इतनी है कि मैंने सुबह 10 से 5 का समय दिया था, तो 5 तो बज गए। 300 लोगों का काम हो चुका है, बट मुझे 2 घंटे और बढ़ाना पड़ रहा है। तो इतनी खुशी है कि लोगों का काम करने में, कि मुझे 2 घंटे बढ़ाने में दिक्कत नहीं आ रही है, कि लोगों के काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लगातार ये कैंप प्रत्येक पंचायत में जा रहा है। हाँ, सीटू चौहान की अच्छी पहल है। और आज ये लखनऊ में किस विभाग के कितने कार्ड बनाए गए? तो मुझे लगता है 100+ कार्ड तो आयुष्मान के कार्ड होंगे, 100 लेबर कार्ड भी होंगे, अन्य पेंशन है, ई श्रम कार्ड है। टोटल 300 समथिंग डाटा हमारा निकल चुका है। छोटी पंचायतें फिर भी हाँ, निकल रहा है। देखो सबसे बड़ी खुशी बात मेरे लिए है कि 1500 वोटिंग की यहाँ पे पंचायत है, 3 गाँव की लखनऊ में, उसमें 300 पार कर चुका हूँ। तो ऐसे यानी कितने लोग हैं जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस आप लोगों के माध्यम से कि आप भी इसमें लोगों के माध्यम से, आपको भी कहीं पर मतलब ज़रूरत पड़ रही है लगाने के, तो आप भी मुझे सूचित करें, उस जगह में कैंप लगाऊँ। मुझे हर पंचायत में तो लगा ही रहा हूँ, विशेष अगर कोई भी बता रहा है मेरे यहाँ नहीं हो पाया, तो वहाँ भी लगाने के लिए तैयार हूँ मैं। तो क्या लगता है, कैंप तो लगातार सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? देखो अभी तक लोगों को सूचित ही नहीं किया गया, ऊपर तो जागरूकता नहीं है। जागरूकता करना, ये सीटू चौहान का बड़ा मैं आभार करना चाहूँगा व्यक्तिगत, कि उन्होंने ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। ये क्या है कि अभी ऊपर ही चीज़ें रह जाती हैं, ज़मीन इस तरह कोई आता नहीं है। इस सीटू चौहान ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मैं इस चीज़ का कर्तव्य अच्छी तरह निभा रहा हूँ और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है अब तक। करीबन काम तो आप देख ही रहे होंगे, लोगों के माध्यम सुन भी रहे होंगे कि हाँ, जनता से आप रिव्यू ले लो, जनता बताएगी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखा जा रहा है कैंप तो लगातार लगाए जाते हैं और जनता को सुविधा भी मिलती है, लेकिन जो वितरण वाला कैंप लगता है वो आज तक नहीं लगा। नहीं, नंगला शोरूम में आपने देखा होगा वितरण कैंप लग चुका है। वितरण कैंप केवल सीटू चौहान के द्वारा लगा है। हाँ, सीटू चौहान ने बोला था, इसके नेतृत्व में क्या गया। 4-5 दिन में ये काम सारा कंप्लीट होने वाला है। जितनी पंचायत अब तक हो गई, वितरण कैंप एक बड़े आगाज के साथ भव्य और दिव्य तरीके से स्टार्ट होने वाला है। हर पंचायत में जैसे हमारा काम हुआ है, वैसे वितरण कैंप शुरू होगा। जी, आपका जो आज जो गाड़ी है कैंप वाली आज लखनऊ में पहुँची है, बिल्कुल किस तरह की सुविधाएं मिल रही है आपको? वही जो निरंतर जो पिछले कैंपों में हम आम जनमानस को देते आए हैं, वही यहाँ आज लखनऊ में आयुष्मान कार्ड, विधवा वृद्धा, दिव्यांग पेंशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, ये सब निःशुल्क आम जनमानस के लगाए जा रहे हैं। और अभी अगर समय की मैं बात करूँ तो लगभग 4:30 का समय हो रखा है और अभी लगभग 1 घंटा हमारा कैंप और चलेगा। 50 से अधिक आयुष्मान कार्ड, क्योंकि छोटी पंचायत है, 2 से 3 गाँव इस पंचायत के अंतर्गत आते हैं। छोटी पंचायत जी, लेकिन फिर भी 50 से अधिक लोगों का अब तक आयुष्मान कार्ड। और सुबह से लगभग हज़ारों की संख्या में जहाँ लोग आए हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी का अभाव रहता है, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है या फिर उनके पास कागज़ पूरे नहीं हैं, तो थोड़ा हमें बड़े खेद के साथ उन्हें वापस भेजना पड़ता है या उन्हें सलाह देनी पड़ती है कि आप इनको कैसे सही करा सकते हैं। लेकिन फिर भी लगभग 250 से अधिक लोगों ने अब तक यहाँ पे अपने कागज़, अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा किए हैं, जिसमें 50 से अधिक आयुष्मान कार्ड हम यहाँ बना चुके हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद जो आधार कार्ड जी जी जो लोग लेके आ रहे हैं, आप जो मशीन है जो जी प्रिंटिंग वाली साथ लेके आए हैं? नहीं, बिल्कुल हमारा एक हम किसी से भी 1 रुपये का खर्चा नहीं करवा रहे हैं। इवन जो फ़ोटो स्टेट है वो भी हम अपनी फोटोस्टेट की मशीन लेके आते हैं, जिसमें हम उनसे फोटोस्टेट करा के उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि निःशुल्क का मतलब निःशुल्क होता है। सीटू चौहान जी ने कहा है
कि किसी भी व्यक्ति का 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए। उसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। हम फ़ोटो स्टेट भी अपने ही पैसे से, अपने ही मशीन से निकलवाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए और वो ये कहे कि वहाँ मेरा गया तो मेरा 1 रुपया वहाँ ऐसे खर्च हो गया। जिस तरह से आयुष्मान कार्ड भी आप लोग बना रहे हैं और भी कार्ड बना रहे हैं, तो इनके लिए वितरण के लिए कोई दोबारा कैंप? नहीं, बिल्कुल। जैसे अभी जो कैंप लग रहा है, ये कैंप शिविर है लोगों का कार्य करने के लिए, और आगे इसी तरीके से एक दिन प्रचार के माध्यम से उनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, हमारे डेटा में, उनके माध्यम से उनको सूचना दी जाएगी और वितरण कैंप लगाकर एक एक व्यक्ति को उसका कार्ड दिया जाएगा। और हम तो एक और नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे कि अगर किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति उस वितरण कैंप में नहीं आ पाता है तो हम उस व्यक्ति के घर में उसकी घंटी बजाकर, उसका गेट बजाकर उस व्यक्ति के हाथ में उस आयुष्मान कार्ड को या लीवर कार्ड को देके आएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सविता परमार है, मैं गांव लखनऊ में की रहने वाली हूँ। ये किनके द्वारा कैंप का आज आयोजन? सीटू चौहान जी, तो किस तरह की सुविधा मिल रही है? यहाँ पेंशन दिव्यांग लोगों के लिए तो जा रही है, यहाँ पेंशन हमारे, और आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, लीवर कार्ड बनाए जा रहे हैं, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मतलब जितनी बुजुर्गों को जो सुविधा होनी चाहिए, पेंशन, सब चीज़ दी जा रही है। अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं तो अपनी ओर से सब चीज़ व्यवस्था की जा रही है। लाइट जनरेटर अपनी तरफ से? हाँ, सब चीज़ अपनी व्यवस्था की जा रही है। कैंप सही लग रहा है? हाँ, सब सही है, सबको व्यवस्था अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, सरकार द्वारा जो लाभ मिलते हैं वो अपनी ओर से दिलवा रहे हैं। सीटू चौहान। परिचय दे दीजिए। मैं ग्राम प्रधान लखनऊ में प्रतिनिधि। आपकी पंचायत में आज किसके द्वारा ये कैंप लगाया? सीटू चौहान द्वारा जो कैंप लगाया गया है आज। कौन कौन सी सुविधा है यहाँ जो पात्र की होंगी? यहाँ श्रमिक कार्ड, लेबर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन का कैंप का आयोजन किया गया है सीटू चौहान द्वारा। तो क्या अब जो गाँव का आदमी व्यक्ति है जो पात्र सीढ़ी खा रहा है उनको लाभ मिल रहा है यहाँ पर? हाँ, जो लाभार्थी जो वंचित रह गया था जो, मुझसे आज सीटू चौहान द्वारा दिया गया है लाभ। ग्रामीण संतुष्ट है? हाँ जी हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत बिलसी थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का सफल खुलासा करते हुए आरोपी अरविंद उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपने ही घर से 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी करने का आरोप है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दीन नगर मार्ग स्थित नाई पिंडरी तिराही के पास से उसे गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और 10,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 19 जुलाई को बिलसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में चोरी हुई थी। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अनावरण हेतु टीमें गठित की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 5 अगस्त को अभियुक्त अरविंद उर्फ हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 4 सोने के कंगन, 1 गले का हार, 1 चैन, अंगूठी और कुछ ज्वेलरी, साथ ही 10,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त ने अपने घर में ही चोरी की है। यह वादी का पुत्र है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं में बिलसी नगर में बुधवार को पूर्व विधायक हाजी बिट्टन के आवास पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक से पहले पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक हाजी बिट्टन ने कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटने का आह्वान किया। इस दौरान नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम और नगर अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य श्री ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती समाजवादी पार्टी बिलसी के कैंप कार्यालय पे हर्षोल्लास के साथ में सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने बनाई है। साथ ही साथ आज 5 तारीख जो पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है कि हर विधानसभा पे जो विधानसभा को मजबूत करने के लिए जो मीटिंग होती है बूथ स्तर की, वो आज मैं समझता हूँ कि कोई बूथ
ऐसा नहीं है जिसका बूथ कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित नहीं है। जगह कम पड़ गई है। अगली बार जो मीटिंग होगी वो चौड़े में और खुले में होगी। अब जिस तरीके का जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में और पदाधिकारी में दिख रहा है, तो ये तय हो चुका है, निश्चित है कि आने वाली 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये बिलसी विधानसभा यहाँ से उनका विधायक देगी और विधायक के साथ साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम 27 में किया जाएगा। ये सभी ने आज निर्णय ले लिया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। भदोही में सपा जिला कार्यालय कंसापुर ज्ञानपुर में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र को छोटे लोहिया के नाम से जाना जाता था और सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प। भदोही से सी न्यूज संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। जलेसर में ब्राह्मण समाज महासभा तहसील जलेसर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का मंगलवार को भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के प्रदेश सचिव हरीश वाजपेयी के आवास पर हुए कार्यक्रम में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान हरीश वाजपेयी ने कहा कि कार्यकारिणी समाज की प्रतिनिधि है और सभी पदाधिकारियों को समाज के उत्थान, एकजुटता और रचनात्मक कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समारोह में समाज के लोगों ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। सम्मान समारोह में ब्राह्मण समाज महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय उपाध्याय, महामंत्री निशांत पाठक, एडीजीसी कोषाध्यक्ष राम कुमार गौतम, उपाध्यक्ष अजय मोहन शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कमलेश सारस्वत, एडवोकेट अरविंद शर्मा राजा, शिव कुमार पचौरी, संतोष चतुर्वेदी, धर्मेंद्र पाठक, बॉबी, उप मंत्री प्रमोद उपाध्याय, लेखा निरीक्षक सुनीत मोहन शर्मा, मीडिया प्रभारी प्रवेंद्र शर्मा, सुरजीत शर्मा, संगठन मंत्री राहुल मिश्रा, रतन गौतम, भरत भरद्वाज को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सुरेश पचौरी, एडवोकेट राजवीर गौतम, अखिलेश उपाध्याय, डॉक्टर राम बाबू उपाध्याय, धर्मेंद्र तिवारी, डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी, अरुण गिरी, हरिबाबू शर्मा, आयुष पचौरी, दुष्यंत तिवारी, आशीष पंडित उपस्थित रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है जो चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध 12 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने बाइक चोरी की थी और पहचान छिपाने के लिए आगे की नंबर प्लेट हटाकर पीछे फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरजीत पुत्र सुनील, उम्र 19 वर्ष, निवासी कोकपुरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा के रूप में हुई है। इसके खिलाफ बीएनएस और आयुध अधिनियम के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ये कार्यवाही थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक के नेतृत्व में उप निरीक्षक शोभित कुमार प्रजापति, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल रईस खान और राजू प्रजापति की टीम ने की है। बकेवर पुलिस के द्वारा वाहन चोर सुरजीत पुत्र सुनील, निवासी कोकपुरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा को एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की करीब 62 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में की गई। पुलिस के अनुसार थाना भरथना में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बबलू पुत्र रामदास, निवासी विष्णुपुरा, थाना बाह, जिला आगरा की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की गई। जांच में तहसील बांस क्षेत्र स्थित उसका आवासीय प्लॉट अपराध से अर्जित संपत्ति पाया गया। इसके बाद जिलाधिकारी बांह के आदेश पर लगभग 62 लाख रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को नियमानुसार कुर्क कर दिया गया है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मुनादी कराई गई और संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। इटावा पुलिस ने कहा है कि संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जनपद इटावा में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त बबलू पुत्र रामदास, निवासी विष्णुपुरा, थाना बाह, जनपद आगरा द्वारा
अपराध से अर्जित अचल संपत्ति कीमती लगभग 62 लाख रुपए की संपत्ति को बकेवर पुलिस के द्वारा आज दिनांक 5/8/2026 को नियमानुसार कुर्क किया गया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। झांसी में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सकरार थाना पुलिस ने एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पप्पू सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम खिसनी खुर्द के निर्माणाधीन द्वार के पास डमरू नदी के पुल पर दबिश दी, जहां से रघुवीर पुत्र स्वर्गीय जमुना निवासी खिसनी खुर्द को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 315 बोर का अवैध देशी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया है। इस मौके पर कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक पप्पू सिंह, उप निरीक्षक अर्पित त्यागी, कांस्टेबल हिमांशु सचान, शक्ति सिंह शाक्य एवं अभिषेक कुमार। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के मडावरा तहसील क्षेत्र के ग्राम बबराना निवासी हल्की बाई ने अपनी 2 एकड़ कृषि भूमि में खड़ी फसल नष्ट होने की शिकायत जिलाधिकारी से की है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने खेत में फसल खराब करने वाली दवा का छिड़काव कर दिया, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। शिकायत के बाद जिलाधिकारी सत्यप्रकाश ने मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें उप जिलाधिकारी मडावरा और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। समिति को मौके पर पहुंचकर जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपका हमारा नाम दशरथ रजक। कहाँ से आए हैं आप? बमराना से। अच्छा, क्या मामला लेकर आए हैं? मामला ये है कि धन्ना कानी को सिद्ध सिंह का लेखपाल वहाँ गए तो उनने घास की फोटो डाल दी एसडीएम साहब को डाली, तो हमने कही साहब हमारे उड़ान की उतारा, हमने हाथ जोड़ बिनती करी, वे कल मैं तेरे खेत पर नहीं जाऊँगे और वापसी हो आए। हमने पाव भी पड़े फिर लौट आए। तो दूसरे फिर हम गए SDM क्या शिकायत थी आपकी? शिकायत ये थी कि हमारे खेत की फसल नष्ट कर दी और डाल की। कैसे नष्ट की? उसमें दवा डाल दी, सफाया, कीटनाशक और खचोरे मिशन पप्पू अहरवाल ने दवा डाली है। रात के समय हम लोग गए सो हमें जान से मारने की धमकी दी, सो हम लोग भगे आए। अच्छा, जांच इसके लिए जांच हुई क्या? जांच हुई है। क्या हुआ? गलत जांच कर दी थी। क्या गलत जांच कर दी कि खेत ढलान है, तुम्हारा उड़ता मरे नहीं है, बहुत नहीं है खेत पे कहीं नहीं है वे लोग। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि न्याय चाहते हैं, हम दोबारा जांच किया जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शामली के जिंझाना थाना क्षेत्र में आज पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का अंतर्राज्यीय इनाम गैंग लीडर, हिस्ट्री शीटर और सजायाफ्ता अपराधी फुरकान घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार फुरकान अपने एक साथी के साथ ग्राम रंगाना स्थित पोल्ट्री फार्म पर छिपा था और किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में फुरकान घायल हो गया। मुठभेड़ में स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर भी गोली लगने से घायल हुए, जबकि अन्य पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण सुरक्षित बच गए। पुलिस ने मौके से 9 mm कार्बाइन, 9 mm पिस्टल, कारतूस, नकदी और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद करने का दावा किया है। फुरकान पर लूट, डकैती, हत्या, रंगदारी और NDPS एक्ट समेत 24 मुकदमे दर्ज थे। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मारा गया सर, क्या पूरा मामला? आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना झिझाना पे SHO वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सनाफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल उन्होंने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे SO बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहाँ आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, SHO हमारे झिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे SO बाबरी कुलदीप, इनके BP जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के CSC ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के इन लोगों ने CSC ऊन भिजवाया इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है।
जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिस पे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इस पे जोन महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कन्विक्टेड अपराधी है जिसमें 10 साल की सजा हो चुकी पहले से इसको और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की रंगदारी मांगने के चक्कर में और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है, करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। तो एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। आज यहाँ पहुँचा है सर, कितने कारतूस कितने राउंड गोलियां थी सर और क्या करने को आया था सर? बेसिकली ये हमें लगता है कि जो मैंने आपसे कहा कि बीच बीच में आता रहता था ये, अपने टारगेट ढूंढते आ रहा टारगेट को लेकर के ये। तो आज ये रंगाना गांव में आया था क्योंकि इसका ऑपरेशन का एरिया भी ये था ये और तभी जानकारी हमारे SHO को यहाँ से सूचना किसी ने फोन पे दे दिया और जानकारी SHO को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है। तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया, हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल जहाँ की मौत हो गई है ये। तो ये किसी घटना को करने के लिए यहाँ पे आया था या कोई प्लानिंग करने यहाँ पे आया था। ये एक बड़ा बदमाश है ये और मुझे लगता है कि ये जो बड़ा रीज़न था पलायन का जनपद शामली कैराना से, इसका बड़ा हेतु यही था। तो कोई पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की? जी बिल्कुल, हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है लेकिन इसमें एडमिट है अस्पताल में, वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 SHO बाबरी और रिझाना, प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी भी गोली लगी हुई है इनके और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और इसमें बताएंगे। इस मामले में इसको सजा भी हुई थी कोर्ट में? जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि ये ऑलरेडी ये कन्विक्टेड अपराधी है, ये इसको 10 साल सजा कोर्ट से हो चुकी है ये। इसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय से ये जमानत में बाहर घूम रहा था और ये मैंने कहा घूमने बल्कि वांछित था और 1 लाख रुपए का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम के रहता था, केवल अपराध करने कैराना के आसपास ही आता था ये और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, जो लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा, हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था वेस्टर्न यूपी, मुख्यतः कैराना एरिया में और हमें लगता है कि इसके मृत्यु होने से अब काफी सकून लोग फेस करेंगे। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बुधवार को समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश को सबसे अधिक बिजली देने वाला सोनभद्र जिला ही गंभीर बिजली संकट झेल रहा है, जिसे आम जनता, व्यापारी, छात्र और विशेष रूप से किसान परेशान हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसान ट्यूबवेल और पंप सेट से सिंचाई करना चाहते हैं, लेकिन बिजली कटौती से फसलें प्रभावित हो रही। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपकर अघोषित बिजली कटौती तत्काल बंद करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो किसानों और आम जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मेरा नाम बबलू धांगर है, मैं समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला अध्यक्ष हूँ जनपद सोनभद्र का। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जिले में विद्युत उत्पादन होता है और हमारे जिले के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब हमारे छात्र बैठते हैं पढ़ने तब बिजली गायब हो जाती है, जब वो सो जाते हैं तब आती है और जब सुबह जो है महिलाओं को खाना बनाना होता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तो बिजली गायब हो जाती है। आज हमारे क्षेत्र को धान को कटोरा कहा गया है, बारिश कम हो रही है, किसानों को जरूरत है बिजली की, लेकिन बिजली गायब है, बिजली है नहीं। और जनपद सोनभद्र में एक हिंदवारी फीटर है जिसको प्रशासन और शासन ने भूल गया है कि कोई हिंदवारी फीटर भी है। इतना किसानों के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। वो धान का कटोरा है, वहाँ किसानों को अगर बिजली नहीं मिलेगी तो धान क्या पैदा करेंगे, हम आप खाएंगे क्या।
इस संबंध में जब हमारे जिले में व्यवस्था है, हमारे जिले में पैदा हो रही है, हमारे जिलों के किसानों को नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग इसी संबंध में जिला प्रशासन की आंखें खोलने आए हैं कि आपके अंदर अगर सुधार नहीं आई, आप विद्युत व्यवस्था को ठीक नहीं किए, शेड्यूल जारी नहीं किए और हिंदवारी फीडर किसानों को आपने बिजली ठीक से नहीं दिया, तो पूरे जिले के लोगों को आंदोलित करके बड़ा जन आंदोलन करके हम लोग जिला प्रशासन के नाक में दम भरने का काम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। और हम लोग इसको आज हम लोग कहने आए हैं, तो यही सब मुद्दे पर हम लोग लेकर के किसानों की बात को लेकर के आए हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।